गुरुदेव, आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, अहिंसक लड़कियां जो वो हिंसक समाज में जा रही हैं, लव मैरिज कर रही हैं या शादियां हो रही हैं, और उसके साथ में एक दुर्दशा ऐसी हो रही है कि अब भावनाओं में आके या किसी और कारणवश जो भी लड़की इस चक्करों में फंस जाती हैं, वो अपनी फ्रेंड को भी इस चक्कर में फंसा देती है किसी और के साथ में, उसकी भावनाओं में बहकर उसके दोस्त के साथ। तो इस बारे में क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए गुरु जी? देखिए, बहुत जागरूक होने की आवश्यकता है और सबसे पहली जागृति आना चाहिए माता पिता के अंदर। आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, पूरा ध्यान रखें। पहले की ज्वाइंट फैमिली होती थी तो पूरा ध्यान रखते थे कौन कितने बजे गया, कहाँ गया। स्कूल के अलावा कहीं और जाने मिलता ही नहीं था। स्कूल गए, छोड़ने घर का आदमी जाता था और लेने भी घर का आदमी आता था। अब तो सिस्टम चेंज हो गया, सुबह बच्चा चला गया बस में, वहीं खा लिया और वहीं से आ गया, कोचिंग भी चला गया, आ गया, कुछ पता ही नहीं है। थोड़ा जागृति लाएं। खासकर मेरा बेटियों से कहना है कि आप लोग जागृति लाएं, क्योंकि भावुकता में आकर के अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। कुछ दिन पुरानी बात है, हम लोग गुरुजी के साथ जब थे, कि ने ऐसे हिंसक व्यक्ति से प्रेम की प्रसंग आने के कारण कोर्ट मैरिज कर ली। अब जो वहां थानेदार था वो कह रहा उसको कि बेटा तेरे को मछली पकाना पड़ेगी वहां पर, तू जैन है। और उसने बाजार से एक मछली मंगवाई पुलिस वाले ने, तुझे खाना पड़ेगी, देख बदबू आ रही कि नहीं। तो मैं बोले यही खा लूंगी, ला दो, अभी खा के दिखा दूंगी। ऐसे उसके परिणाम हो गए। कारण क्या होता है, जब माता पिता वक्त नहीं देते तो बाहर का आदमी वक्त देता है। दूसरी बात, लेट मैरिज कर रहे हैं बहुत, या अभी और पढ़ने दो, अभी और पढ़ लेने दो। आप पढ़ा तो रहे हो लेकिन वासनाएं तो बढ़ेंगी, समय के साथ तो विकल्प तो आएंगी ना। तो इस प्रकार से माता पिता को ध्यान रखना चाहिए। मैं एक वैज्ञानिक तत्व और कहता हूं, जब किसी के अंदर प्रेम या विकल्प या वासनाएं आती हैं तो माइंड से उस व्यक्ति के लिए एक टॉक्सिन निकलता है, एक रसायन निकलता है, वो पूरी बॉडी में फैल जाता है। और वो जब तक उससे विवाह ना कर ले, संबंध ना स्थापित हो जाए, तब तक वो सुकून नहीं मिलता, उसको मन को चैन नहीं मिलती। संबंध स्थापित होने के बाद 2 साल लगते हैं उस रसायन को शांत होने में। 2 साल बाद उसको होश में आता है कि मेरे साथ तो ये हो गया। कुछ दिन पुरानी घटना है, जबलपुर की। एक लड़की को एक ऐसे हिंसक समाज से भगा कर ले गया और बढ़िया उसको वो बोले अब शादी के बाद घूमने चलते हैं। अरब कंट्रीज गया और वहां जाके निजाम को बेच के आ गया, बेच करके वहां आ गया। अच्छा, उनके यहाँ तो ये होता है कि ऐसा करने से पैसा भी मिलता है, तो बेच करके आ गया, उसको यहाँ पैसा मिल गया, लड़की जो पैसा लाई थी वो भी मिल गया, और बेच के आ गया तो वहां भी पैसा मिल गया। अब जब खूब सारा पैसा मिल गया और लड़की के तो मन में बड़ा विकल्प था कि मेरे साथ तो गलत हो गया, उस लड़की ने वहां वेश्यावृत्ति करी, पैसा इकट्ठा किया, वापस आई, फिर उसने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा काम हो गया। कम से कम दूसरों को देख करके सीख ले लें। और आपके अगर मित्रों में कोई ऐसा हो तो उसको समझाएं, नहीं समझे तो मेरे पास लाएं, उसके माता पिता को बताएं, रिस्ट्रिक्शंस करें, क्योंकि अभी सचेत होने की आवश्यकता है। धर्म विहीन कोई भी काम करेगा व्यक्ति सुख नहीं मिलेगा। जैन हो, हिंदू हो, कोई भी दर्शन हो, हर दर्शन में खुद के दर्शन में शादी करने का लिखा है, अन्यत्र बाहर शादी करने का नहीं लिखा। लेकिन वो पागल हो जाते हैं, समझते नहीं है। कई बार अट्रैक्शन रहता है, कई बार कोई मंत्र विद्या भी हो जाती है। तो आप जागृत रहें। मेरा सभी बच्चों से और बच्चियों से कहना है, आप स्वयं जागृत रहें और अपने, अगर आपके साथ में कोई मित्र ऐसा है तो उसको भी जागृत करके रखें। माता पिता ने आपको इसलिए जन्म नहीं दिया कि आप उनके लिए दुख का कारण बने। कभी एक बार आंख बंद करके सोचो तो माता पिता पर क्या बीतती है। कुछ दिन पहले एक पिताजी ने कार्ड निकाला, 13वीं का जो कार्ड होता है ना, कि हमारे असाता कर्म की वजह से हमारी कुपुत्री हमारे लिए मर चुकी है। उसने विजाति विवाह कर लिया, पूरे मोहल्ले में, पूरी सिटी में उसने कार्ड बांटे कि मेरी बेटी से कोई संबंध नहीं। भक्के उसने शादी कर ली। 5 दिन बाद उसको मालूम चला कि लड़के ने तो 25 रुपए का पेट्रोल डलवाया था, 25 रुपए की आइसक्रीम खिलाई थी और वही नाली का पानी लगा के बाल खड़े कर लिए थे मुर्गे जैसे, और दोस्त की गाड़ी उधार लेके आया था। वो अपने फिर रिलेटिव को फोन करती, भैया मेरे घर में यहाँ कुछ भी नहीं है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, कम से कम कुछ राशन तो दे जाओ। परिस्थितियां फिर बदलने के बाद, बिगड़ने के बाद समझ में आती है, क्यों ना पहले ही जागृत हुआ जाए, ज्यादा अच्छा है। आप लोगों यूथ से मेरा कहना है, इस बात को और पहुंचाओ ताकि लोग जागृत हो।
अगर आपके बीच में कोई ऐसा हो रहा है आपके साथ तो बच के रहें, अगर किसी और के साथ हो रहा है तो उसको सावधान करें। नहीं समझता है अपने ग्रुप से जाके समझाएं, उसके माता पिता को अवेयर करें तो ज्यादा अच्छा है। माता पिता भी एक बार लीनियंट हो चुके हैं। कोटा की घटना है कि एक पड़ोसी ने उसको कहा कि तुम्हारी बेटी पुल पर खड़ी लड़के से बात कर रही है, तो उसने कहा हमारी बेटी बहुत अच्छी, हमको मत सिखाओ तुम। तो उसने फोटो खींच के भेज दी कि देखो भैया लड़की तुम्हारी क्या कर रही है। वो वहां पर आके कहता है कि लड़की मेरी है ना, हम देख लेंगे, तुमको क्या चिंता है। लड़की ने बात घुमा दी कि ये तो हमारी फ्रेंड का भाई है। तो घुमाने में सब एक्सपर्ट है। तो इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। ज्यादा छूट दोगे तो ना धर्म बचेगा, ना कर्म बचेगा, ना चारित्र बचेगा, ना बच्चे बचेंगे। थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस और अनुशासन बहुत जरूरी है।